वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्ज़ाम हुआ है। जितने भी एस्पिरेंट का अच्छा हुआ, बहुत ही मुबारक है उनको। और जो बाकी एस्पिरेंट जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है, पेपर देखना बहुत ज़रूरी रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके काम के जो क्वेश्चंस होंगे हम वही डिस्कस करेंगे। खास करके जीके, कंप्यूटर और पॉलिटी, ये जो 3 पोर्शन हैं इनको हम देखने वाले हैं विद आंसर। जो भी एस्पिरेंट हमारे से नए जुड़े उनको बता दें, एग्जाम ओरिएंटेड अगर नोट्स चाहिए आपको, पटवारी, फीमेल सुपरवाइजर, फॉरेस्टर, जेके पुलिस, जेके पीएसआई, तहसीलदार, ये सब नोट्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस कौन से पूछे गए थे। ये जो एग्जाम था फाइनेंस इंस्पेक्टर का, इसमें 12 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स। बहुत बार आपको बताया है हमने, जो 21 पेजेस के नोट्स आपको प्रोवाइड किए, इसमें सब चीज़ें मेंशन है। क्रेफस जो है सबसे पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर था दुनिया का। यहाँ पर टिक मार्क आपने देखना है, जो किसी ने पेपर दिया होगा उसके आंसर उसने ये लिखे होंगे। आपको मैं जो बोलूँगा वही आंसर आप देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखे जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा, पाइथन, एसक्यूएल, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। एचटीएमएल जो है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिक। मैंने कहा था अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट होती है एएलयू, इसके 2 सब यूनिट होते हैं, जो एक कंपेयरिंग करता है, एक प्लस माइनस का काम करता है। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये एएलयू का ही काम होता है। बहुत बेसिक था यहाँ पर ये क्वेश्चन। विच टेक्नोलॉजी is particularly used in barcode wand reader and barcode slot reader। तो यहाँ ऑप्शंस एलिमिनेशन के साथ आप आंसर इसका निकाल सकते हो डेफिनेटली। तो यहाँ पर आंसर क्यूआर कोड स्कैनर ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैनर नहीं रहेगा, यहाँ पर पेन टाइप रीडर रहेगा। आप ये टिक नहीं देखना, ये किसी ने मार्क किया होगा जिसने पेपर दिया था। तो पेन टाइप रीडर में आंसर की आ चुके हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो आंसर की जीकेएसएस में रिलीज कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी जो है तीनों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कीबोर्ड, मैंने पावर पॉइंट के 5 ही कीबोर्ड आपको बताए थे, शॉर्टकट जो शॉर्टकट है। तो उन 5 में पिछली बार भी क्वेश्चन 1 पूछा गया, तो आज भी इसमें उन्हीं 5 में से पूछा गया। स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की F5 जो है वो यूज़ होती है, F5। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इन पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड टू होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड एज। तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ स्लाइड, जिसको टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए, ये प्लेस होल्डर मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में भी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन डिस्प्लेइंग एक्सेल फार्मूलाज आर देयर वैल्यूज। जो फार्मूलाज और वैल्यूज़ में एक्सेल के फार्मूला वैल्यू में स्विच करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है ये जो साइन रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। द प्रोसेसर ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड करने को फॉर्मेटिंग ही कहते हैं। क्वेश्चन जनरली एमसीक्यूज में हमने आपको करवाए हुए हैं। अच्छा, यूआरएल सबको पता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको बताने की खास जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा आवर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर आपका देखो, इन ऑप्शंस में से आपको सीधा सीधा ही लग जाएगा कि कम्युनिकेशन के रिलेटेड मॉडम ही है और कोई कम्युनिकेशन के रिलेटेड नहीं है। लाइंस, यहाँ पर कौन सी लाइंस होती है? फोन लाइंस। तो क्वेश्चन यहाँ पर बीसीसी की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछे गए बहुत सारे बेसिक, 12 में से लगभग 10 क्वेश्चन बेसिक पूछे गए थे कंप्यूटर के। तो ये थी कंप्यूटर की सेक्शन। अभी हम जीके को देख लेते हैं कि जीके के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फेस्टिवल पे आपके 1-2 क्वेश्चंस थे। डेट्स पे हालांकि पिछले कुछ एग्जाम में हम देख रहे हैं डेट से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी 2-3 क्वेश्चन डेट से पूछे गए हैं। ध्यान से आपने देखना है पेपर को। विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइजेज द दानू यात्रा फेस्टिवल। दानू यात्रा फेस्टिवल जो है कौन सी इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज करती है? तो उड़ीसा इज द राइट आंसर रहेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, ये स्पेसिफिक इस फाइनेंस इंस्पेक्टर के सिलेबस में दिया हुआ था, ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड, यूएनओ के रिलेटेड, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व्ड, ये डेट के बारे में पूछा गया। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा दिसंबर 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 94 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू
क्वाड दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ अलोंग विद करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा यही जो आपको आंसर दिख रहा है। और 95 पे आते हैं। कैपिटल पूछी गई थी तुर्की की, तो तुर्की की कैपिटल अंकारा है, ये सबको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हाउ मेनी नॉन परमानेंट, ये स्पेसिफिक क्योंकि सिलेबस में था इनके यूएन फाइनेंस इंस्पेक्टर के, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हालांकि यहाँ पर रहेगा 10, नॉन परमानेंट मेंबर में 10 मेंबर्स रहेंगे। और 97 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो सार्क इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी, सार्क का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है, तो इसका आंसर डी चाइना रहेगा, चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स के रिलेटेड था, इज द फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वेयर इज हेडक्वार्टर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो ये रोम में है, रोम में। पद्मा विभूषण इज द डैश सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, तो पद्मा विभूषण की बात पूछी जा रही है। पद्मा विभूषण जो है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 100 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज, के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड सर्विसेज के लिए अवार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 101 अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या रहेगा, हु इज द फाउंडर ऑफ बायोटेक इंडियन कंपनी कॉल्ड बायोकॉन का फाउंडर पूछा गया है, तो किरण मजूमदार शाह जो है इसके फाउंडर थे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच पास, ये दूसरी बार पूछा गया, रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, हमने पीछे जो पेपर सीरीज चलाई थी उसमें भी आपको मैंने बताया था, प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज जो हम स्टार्ट की थी, रिस्पॉन्स आपका नहीं था इसलिए हमने बंद कर दी वो सीरीज। विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख, तो इसका आंसर रहेगा जोजिला पास। क्वेश्चन नंबर 103, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज होम फॉर वैष्णो देवी श्राइन, तो वैष्णो देवी श्राइन जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, रियासी में है। और 104 का आंसर बताएं जल्दी से, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर मर्तंड सन टेम्पल, मर्तंड सन टेम्पल ललित आदित्य ने बनाया है, सबको पता होना चाहिए, अनंतनाग में है। बहुत बार क्वेश्चन हमने हिस्ट्री के जो नोट्स बनाया उस पर लिखा हुआ है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू रीजन, तो ये इसका आंसर रहेगा पीर पंजाल सेपरेट करता है, जिसको मिडल हिमालय भी कहते हैं। दैट व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, की करेंसी पूछी जाए तो रैंड जो है साउथ अफ्रीका की करेंसी है। द बुक एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सबको पता है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये बुक महात्मा गांधी जी की है, और ये बायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। द फेमस स्विमर मिचेल फिलिप्स बिलोंग्स टू, ये करंट अफेयर से है, तो ही बिलोंग्स टू क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर डी रहेगा, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, तो बहुत बार मैंने बताया है, बहुत बार बताया क्वेश्चन, जो फर्स्ट वुमेन किसी भी स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर बनी है तो वो है आपकी यहाँ पर सुचिंद्रा कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आपको मैंने जो हमने बिल्कुल शॉर्ट कंप्रिहेंसिव नोट्स बनाए उसमें ये मेंशन किया हुआ था, पहले या दूसरे नंबर पे जो है ये मेंशन हमने फेस्टिवल बताए, तो यहाँ पर ये आंसर रहेगा इसका नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। गूगल और यहाँ पर ट्विटर के बारे में पूछा गया था, गूगल के फाउंडर जो है लैरी पेज के साथ साथ सेर्गे ब्रिन जो है इसके फाउंडर है, और ट्विटर जिसको आप एक्स भी कहते हैं तो इसके फाउंडर का पूछा गया था, तो जैक डॉर्से जो है इसके फाउंडर हैं। पुट टर्म जो है कौन सी स्पोर्ट से रिलेट करती है, तो ये रिलेट करती है गल्फ से। सुल्तान ऑफ जौहर कप इज टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट, तो ये सुल्तान ऑफ जौहर कप ये कौन से स्पोर्ट से टूर्नामेंट रिलेट करता है, तो ये हॉकी का टूर्नामेंट होता है सुल्तान ऑफ जौहर कप। और विच नेशनल पार्क लोकेटेड जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर इंडिजिनस हंगूल सबको पता है डच्ची गाम में ही होता है, हंगूल डच्ची गाम याद रखना है। मुगल इंपीरियर जिसने शालीमार बाग जो है, शालीमार बाग किसने बनाया है, जहांगीर ने बनाया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन ये था। अच्छा, डे के रिलेटेड मैंने कहा था एनवायरनमेंट डे सबको पता होगा 5 जून को मनाया था, हालांकि इससे पिछले एग्जाम में कुछ टफ डेट्स पूछी गई थी। बट एनिवर्सरी ऑफ डैश इज कॉल्ड इंटरनेशनल नर्स डे एवरी ईयर, इंटरनेशनल नर्स डे कौन सी पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी को कहते हैं, तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी को कहते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर इन आईएफएससी, आईएफएससी की फुल फॉर्म में एफ की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 120, इंडियन स्पोर्ट पर्सन लक्ष्या सेन जो है ये किस के प्लेयर हैं, किस गेम के प्लेयर हैं, तो इसका आंसर रहेगा बी, बैडमिंटन के ये प्लेयर हैं।
इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मैंने आपको बताया है, ये जो हमने ऐसे ही फाइनेंस का पढ़ाया था, अबुल कलाम आज़ाद जो है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। बुद्धिस्ट साइट वैशाली और नालंदा की बात करें, सिचुएटेड ऑन द फॉलोइंग स्टेट, कौन सी स्टेट में है वैशाली और नालंदा, ये बुद्धिस्ट साइट्स हैं, तो इसका आंसर रहेगा बिहार, ये बिहार के अंदर है। और इसके बाद क्वेश्चन था व्हाट डज इंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट, पूरी अर्थ में इक्वल डेज और नाइट इक्विनॉक्स को ही होंगे, डेफिनेटली इक्विनॉक्स को ही इक्वल डे और नाइट्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ, आउटर मोस्ट पार्ट को सबको पता होगा क्रस्ट ही कहते, तो क्रस्ट इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, 7th लार्जेस्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखें इंडिया ही वो कंट्री है जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। सीरस एंड कोलंबस जो है, ये डेफिनेटली ये टर्म्स आपने सुनी, अगर जियोग्राफी आपने पढ़ी है तो ये क्लोड्स के रिलेटेड हैं, ये क्लोड्स होते हैं एक किस्म की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है इनमें से कौन सी, तो यहाँ पर आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का, नीति आयोग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है विच टाइप ऑफ सिटीजन इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा सिटीजन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड सिंगल सिटीजनशिप जो है प्रोवाइड करता है। ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेटेड, मैंने पूछा था डेज पे क्वेश्चन आते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम कौन सा यहाँ पर फेडरल सिस्टम का फीचर नहीं है, फेडरल सिस्टम का फीचर नहीं है, तो सिंगल टायर गवर्नमेंट जो है ये फेडरल सिस्टम का फीचर नहीं है। बाइकैमलाइजेशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट और बाकी जो यहाँ पर मेंशन है ये फेडरल सिस्टम के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये आपको पता है डिलीट हो गया, फंडामेंटल राइट के रिलेटेड ये अब नहीं है, आंसर ये रहेगा डी। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिट के बारे में पूछा गया, रेमेडी पर्सन हु हैव बीन अनलॉफुली हेल्ड इन, बिना अनलॉफुली अगर किसी को जेल में डाल देते हैं तो ये कौन सी रिट का वायलेशन होगी, ये हैबस कॉर्पस जो है सबको पता होगा, हैबस कॉर्पस ही ये रिट है। हाउ मैनी टायर्स, पंचायती राज में 3 टायर होते हैं, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा ही बेसिक हो गया था। हु इम्प्लीमेंट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन के टाइम होता है और इलेक्शन कमीशन ही डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करेगी। व्हेन वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ एक्ट फर्स्ट पास, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ एक्ट फर्स्ट जो है 1951 में पास हुआ था, 1951 में पास हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो है यहाँ पर कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा इनमें से फॉलोइंग स्टेट में से अगर हम बात करें तो बाईकैमरल लेजिस्लेशन आपको बिहार में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। हु प्रिसाइड ओवर, जब जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, एक क्वेश्चन पॉलिटी का, हमने पॉलिटी का पढ़ाई भी है, ये स्पीकर जो लोकसभा का होगा वही प्रिसाइड करेगा, लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड करेगा। व्हाट एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ रिपोर्टिंग, अच्छा ये यहाँ पर खत्म हो जाता है पॉलिटी, तो आगे अकाउंटेंसी आ जाती है। तो 3 पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया, कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे, और अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कंटैक्ट कर सकते हो, आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिल जाएंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, और अगर नए हैं तो प्ले लिस्ट में विजिट करें, हमारी प्ले लिस्ट में आपको कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस की वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।